नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे जानना आपको जरूरी है। तो बिहार समाचार में पहली खबर लेते हैं मनरेगा से। जी हां, मनरेगा में वार्ड सदस्यों को काम को लेकर वार्ड सदस्य एकजुट हो रहे हैं और अधिकारियों से शिकायत किया है। चूंकि मनरेगा का काम जो होता है वार्डों में ही होता है, लेकिन मुखिया जी जो है तो मनरेगा के काम में वार्ड को नहीं लगाते हैं। कई पंचायतों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी, इसलिए वार्ड सदस्यों ने लिखित आवेदन देकर मांग किया है कि मनरेगा के कार्य में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि वार्ड सदस्य अगर योजना देते हैं और वह ग्राम सभा से पास है तो मनरेगा से वह काम किया जा सकता है। वार्ड सदस्य अगर के पास अगर जॉब कार्ड है तो वह मेट नियुक्त किया जा सकता है। और वहीं दूसरी खबर पटना से कि आज गांधी सेतु के पूर्वी लेन और राज्य के 13,585 करोड़ की 15 एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। हाजीपुर छपरा एनएच का 2 दिनों ने फिर से होगा टेंडर, नितिन गडकरी ने कहा है। और 1742 करोड़ की लागत से बना है गांधी सेतु का पूर्वी लेन, दोनों लेन से आर पार होगी गाड़ियां। छपरा गोपालगंज 2 लेन एनएच का भी उद्घाटन। और नीतीश कुमार बोले राज्य से बाहर रहने वाले बिहारियों को भी होगी गणना, इतनी अच्छी जातीय जनगणना होगी कि बाकी राज्य भी ऐसे ही कराएंगे, मुख्यमंत्री का दावा है। पढ़ी लिखी महिलाएं ही करती है जनसंख्या नियंत्रण, मुख्यमंत्री ने कहा है। 4.3 से 3 पर आ गया प्रजनन दर, 4-5 साल में यह दर 2 पर आ जाएगा। स्वास्थ्य में हुआ बिहार में बढ़िया काम, केंद्रीय मंत्री ने भी की प्रशंसा। संपूर्ण क्रांति की गोल्डन जुबली मनाएगी सरकार, हम जेपी के बताए रास्ते पर कर रहे हैं विकास। और इधर किडनी प्रत्यारोपण को जा सकते हैं विदेश लालू यादव, लालू की पासपोर्ट रिलीज करने की कोर्ट से मांग। एमएलसी चुनाव की बात करें तो राजद के उम्मीदवार ने भरा पर्चा, कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ओआईसी ने कहा भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करे संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत की 2 टूक। ओआईसी का यह बयान एकदम गैर जरूरी और संकीर्ण सोच वाला है। अरब देशों में जारी विरोध अब थम नहीं रहा है। नुपुर जिंदल के बयान पर विवाद, भारत में सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान, पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे, नुपुर शर्मा को धमकी मिलने पर एफआईआर दर्ज। देश में कोरोना के सक्रिय मरीज इलाजरत 25,000 पार। चिंता का विषय यह है कि 20 राज्यों में सक्रिय मरीज बढ़े। राहत है यह कि देश भर में मौतें 5 से भी कम हुई है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी, खालिस्तानी नारे लगाए गए। जत्थेदार ने कहा सिखों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाने की जरूरत। अमृतसर की बात है, युवा भिंडरवाले की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने दिखे लोग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी और अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अब 366 रुपये मिलेगी। 18 लोगों की मौत के जिम्मेवार वलीउल्लाह को मौत की सजा। आरा में जमीन में बहन को हिस्सा देने पर मां बहन को लाठी से पीट और ईंट से कूचकर मार डाला। घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोपी को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर पुलिस को सौंपा। उत्तर बिहार में बारिश का सिस्टम हुआ सक्रिय, अलर्ट, 2 तरफ रेखा और चक्रवाती हवा का असर। और इधर मुख्यमंत्री के जनता दरबार की बात करें तो जनता दरबार में फरियादी बोला सड़क के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला, मुख्यमंत्री ने जांच कराने को कहा। सीएम ने राज्य भर से पहुंचे 173 लोगों की समस्याएं सुने, जमीन विवाद के मामले अधिक थे। शराब माफिया निर्दोष के यहां शराब रखकर फंसा रहे हैं। और क्लैट 2022 का एडमिट कार्ड जारी, 19 जून को होनी है परीक्षा। और महिलाओं को
केंद्र में रहकर सरकार बनाती है योजनाएं। पीएम मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश प्रभारी बोले, बिहार बनेगा टेक्सटाइल उद्योग का हब, देगा बांग्लादेश को टक्कर। शाहनवाज हुसैन, मुख्यमंत्री कल लॉन्च करेंगे बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। पंचायत चुनाव से सबक, निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए भाजपा करेगी अप्रत्यक्ष समर्थन। प्रदेश के निकायों में 19 जून से समाप्त हो रहा है जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल। और स्वास्थ्य मंत्री बोले 23 जिले धूम्रपान मुक्त। तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य पर 10 जिले को सम्मान। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर रूम का रूप में आनंद ज्वेलर रायपुर में हुआ उद्घाटन। और खीर भवानी मेला श्रीनगर के पंडित नहीं जाएंगे, जम्मू वाले होंगे शामिल। कश्मीरी पंडित रुख पर कायम, धार्मिक आयोजन में उत्साह घटा। इस बार 15,000 तक भक्तों की आने की उम्मीद। सचिवालय और निदेशालय में उपस्थिति समान। और इधर आजादी के अमृत महोत्सव में सिक्कों की नई सीरीज जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सिक्कों की नई श्रृंखला लॉन्च की है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल है। इनमें ब्रेल लिपि में भी मूल्य अंकित है। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही इन सिक्कों को बाजार में जारी कर दिया जाएगा। मई में ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां। रिटेल सेक्टर की भर्तियां 175% हुआ इजाफा। और जनकपुर से भैरहवा जा रही बस गिरी, 9 लोगों की मौत। नेपाल की यह घटना है। मृतकों में 2 लोग सीतामढ़ी के बाल बच्चों के साथ काम करने जा रहे थे बुटबल। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।